हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मनीष फ्रॉम वेव सूत्रा और आज हम सीखने वाले हैं ट्रेंड लाइन के बारे में। ट्रेंड लाइन क्या होती है, राइट? सो ट्रेंड लाइन क्या है? ट्रेंड लाइन एक स्ट्रेट लाइन है जिससे हमें प्राइजेस का एक क्लियर डायरेक्शन मिलता है। ओके। और उस प्राइजेस के क्लियर डायरेक्शन की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रेंड को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने ये पिछले वीडियो में ये देखा था कि ट्रेंड क्या होता है। अब ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है वो हम कर सकते हैं ट्रेंड लाइन की हेल्प से। तो ट्रेंड लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि प्राइजेस का एक क्लियर डायरेक्शन बताती है चार्ट के ऊपर, जिससे कि हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, ट्रेंडिंग की मदद से हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी पता लगा सकते हैं, राइट? सपोर्ट यानी कि डिमांड एरिया और रेजिस्टेंस यानी कि सप्लाई एरिया, इन एरियाज के हेल्प से हम बाय या सेल कर सकते हैं किसी भी स्टॉक में। ओके, नाउ यहाँ पर हम एक लाइन देख सकते हैं जिसमें लिखा है ट्रेंड लाइंस आर मेड टू बी ब्रोकन। जो भी ट्रेंड लाइन बनती है, जो भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाती है, वो कभी ना कभी ब्रेक होती ही है, राइट? सो ट्रेंड लाइंस बनती ही टूटने के लिए है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। ओके, तो चलिए देखते हैं ट्रेंड लाइंस कैसी दिखती हैं। तो दोस्तों ये है एक चार्ट कोटक महिंद्रा बैंक का वीकली चार्ट। ओके, और यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ करी हैं। फॉर एग्जांपल ये जो लाइंस है ये एक ट्रेंड को शो कर रहा है, राइट? सो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेंड था, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, जैसा कि हमने लास्ट लाइन में देखा कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। ओके, और इसके बाद यहाँ से फिर से प्राइजेस एक इस डायरेक्शन में चलने लगे। तो प्राइजेस क्या है, एक क्लियर डायरेक्शन में चल रहे हैं और ये ट्रेंड लाइन हमें बता रही है कि ट्रेंड का डायरेक्शन क्या है। ओके, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये भी एक ट्रेंड लाइन है और ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई। इसके बाद एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ, एक क्लियर डायरेक्शन प्राइजेस का जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई। इसके बाद अगेन एक ट्रेंड लाइन ये हमने ड्रॉ करी और फिर एक ये ट्रेंड लाइन ऊपर गई। तो ये जितनी भी लाइंस है, ये जितनी भी लाइंस है, ये सब एक ट्रेंड को शो कर रही हैं, एक पर्टिकुलर ट्रेंड को शो कर रही हैं। तो ये एक ट्रेंड था, ये एक ट्रेंड था, ये एक ट्रेंड था, अगेन ये पूरा एक ट्रेंड है। ओके, तो जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि प्राइजेस का एक क्लियर डायरेक्शन है, ये भी एक ट्रेंड है और ये एक ट्रेंड लाइन है और ये ट्रेंड लाइन भी एक बार यहाँ पर ब्रेक हो चुकी है। ओके, सो जो भी 3 पॉइंट्स हमने यहाँ देखे कि ट्रेंड लाइन की स्ट्रेट लाइन है जो कि क्लियर डायरेक्शन बता रही है प्राइजेस का, और जिसकी हेल्प से हम क्या कर पा रहे हैं, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। दूसरा, इसकी हेल्प से हम लोग ये पता कर पा रहे हैं कि हमें कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। अगर ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट मिल रहा है तो वहाँ पर हमें बाय करना है, अगर वहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है तो वहाँ पर हमें क्या करना है, सेल कर देना है। ट्रेंड लाइन्स आर मेड टू बी ब्रोकन, यानी कि ट्रेंड लाइन्स जो भी बनी हुई है वो हमेशा ब्रेक एक ना एक दिन ज़रूर हो रही है। सो एक एग्जाम्पल था ट्रेंड लाइन्स जो कि शो कर रही है एक अप ट्रेंड को। ओके, तो आइए देख लेते हैं डाउन ट्रेंड में भी ट्रेंड लाइन्स कैसी होती है। सो गाइज ये एक चार्ट है टाटा मोटर्स का वीकली चार्ट और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ भी शॉर्टर टर्म, यहाँ भी हर प्रकार की ट्रेंड लाइन है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस ट्रेंड लाइन को देखें तो ये एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है, राइट? हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, यहाँ पे प्राइजेस ने क्या करा, ब्रेक दिया। अगेन इस हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन पे प्राइजेस ने सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट ले लिया मींस ये एक डिमांड एरिया, यहाँ पर बाय करना चाहिए। अगेन प्राइजेस एक क्लियर डायरेक्शन में यहाँ से गए, ये एक ट्रेंड लाइन थी, राइट? यहाँ पर प्राइजेस ने सपोर्ट लिया, अगेन ऊपर गए। फिर यहाँ से अगर हम देखें तो ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक हो चुकी है ये वाली, और अब हम देखें तो यहाँ पर एक और ट्रेंड है जो कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, राइट? अगेन यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ भी एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रोकन हो गई। अगेन यहाँ से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, डाउन ट्रेंड के अंदर भी ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से देखिए, यहाँ एक शॉर्टर डाउन ट्रेंड हमें दिखाई दिया। तो ये एक एग्जाम्पल था ट्रेंड लाइन्स का जो कि शो कर रही है डाउन ट्रेंड को। ओके, तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे किया जाता है। सो दोस्तों हमने बचपन में पढ़ा होगा कि स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी एक स्ट्रेट लाइन को अगर हमें डिफाइन करना है तो हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, राइट? सो ये एक बेसिक बिल्डिंग है, एक बेसिक फंडा है एक लाइन को डिफाइन करने का। सिमिलरली एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 मेजर डिटरमाइंड एंड स्टेब्लिश्ड पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, राइट? सो गौर कीजिएगा यहाँ पे मैं 2 वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, डिटरमाइंड एंड स्टेब्लिश्ड। हमें स्टेब्लिश्ड पॉइंट चाहिए, राइट? किसी भी पॉइंट्स को ड्रॉ कर देना और कहना कि ये ट्रेंड लाइन है, उसे हम ट्रेंड लाइन नहीं कहेंगे। हमें 2 एस्टेब्लिश्ड पॉइंट की ज़रूरत है एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए। ओके, तो जब भी हमें एक अप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो हमें क्या चाहिए, 2 बॉटम रिवर्सल पॉइंट चाहिए, और जब भी हमें डाउन ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है तो हमें क्या चाहिए, 2 टॉप रिवर्सल पॉइंट चाहिए। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि इन्हें कैसे हम बॉटम रिवर्सल पॉइंट्स कह सकते हैं और कैसे हम टॉप रिवर्सल पॉइंट्स कह सकते हैं, राइट? द थर्ड टच ऑलवेज कंफर्म्स योर ट्रेंड लाइन। सो पहले हम इन 2 पॉइंट्स को देखेंगे, राइट? और उसके बाद हम इस पॉइंट पर आएंगे कि ये क्या चीज़ है और थर्ड टच क्या कहलाता है। ओके, तो चलते हैं एक चार्ट पे जिसमें हम देख सकते हैं कि
ट्रेंड लाइन को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो गाइज ये एक चार्ट है टेक महिंद्रा का डेली टाइम फ्रेम पर, और हम ये देखने जा रहे हैं कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करी जाती है। ओके, तो जब हम यहाँ से देखें कि प्राइजेस यहाँ से 20 फरवरी 2020 को यहाँ से प्राइजेस इस डायरेक्शन में आके फॉल हो रहा था प्राइजेस, और यहाँ आकर रुक गए। ओके, यहाँ आकर रुकने के बाद प्राइजेस थोड़ा सा यहाँ पर गए और यहाँ से फिर से नीचे की तरफ आए और फिर यहाँ रुक गए। ओके, तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि हम ट्रेंड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ से हम देखें कि प्राइजेस ने यहाँ पे एक लो बनाया, उसके बाद प्राइजेस ने अपना एक हाई बनाया जो कि अपने प्रीवियस हाई से लो था, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ अ लोअर हाई, और ये हम कहेंगे कि एक लोअर लो बन गया है अगर हम इस लो के रिस्पेक्ट में कंपेयर करें। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। ओके, अगेन फिर प्राइजेस यहाँ से यहाँ गए और प्राइजेस ने अगेन एक यहाँ पर हाई बनाया, तो एक लो यहाँ बना और एक हाई यहाँ बना। ये जो लो था इस प्रीवियस लो से लोअर था, और ये जो हाई बना इस प्रीवियस हाई से लोअर था, तो हमें फिर से एक लोअर लो लोअर हाई मिल गया, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ प्राइजेस अभी भी डाउन ट्रेंड में है। राइट, अगेन प्राइजेस ने एक और लो बनाया जो कि इस लो से लोअर था, और एक और हाई बनाया जो कि इस हाई से लोअर था, तो हम ये कह सकते हैं अभी भी प्राइजेस डाउन ट्रेंड में है। अगेन प्राइजेस नीचे आने की कोशिश करी बट इस लो को ब्रेक नहीं कर पाए, और अगेन इस हाई को उसने ब्रेक कर दिया। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि प्राइजेस ने यहाँ पर अपना डाउन ट्रेंड एक तरीके से शॉर्ट टर्म के लिए रोक दिया है, यहाँ पर डाउन ट्रेंड रुक गया है। ओके, तो ये कहना कि ये एक हाई है और ये एक लो है, हम एक कैसे कह सकते हैं कि यही एक हाई है और यही एक लो है, या फिर हम ये कैसे कैसे कह सकते हैं कि ये एक लो है और ये एक हाई है। क्या हम इसे लो नहीं मान सकते, क्या हम इसे हाई नहीं मान सकते? तो इसी के लिए हम यूज़ करते हैं एक वर्ड जिसे हम बोलते हैं स्टैब्लिश्ड पॉइंट। राइट, अपने प्रीवियस हाई को तोड़ना और अपने प्रीवियस लो को तोड़ना वो एक स्टैब्लिश्ड पॉइंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये मेरा एक लो है। राइट, ये लो कब तक इस्टेब्लिश नहीं होगा, जब तक कि इसका कोई प्रीवियस हाई न टूट जाए। तो इसका प्रीवियस हाई क्या था, तो वो प्रीवियस हाई ये था। जब तक ये हाई न टूट जाए हम ये नहीं कह सकते कि लो इस्टेब्लिश हो चुका है इस स्टॉक में। तो हमारा ये पॉइंट तब तक इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा जब तक कि ये हाई ब्रेक ना हो जाए। ओके, तभी हम इसे बोलेंगे कि ये एक मेरा स्टैब्लिश्ड लो पॉइंट है। ओके, और हमने ये देखा कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें ऐसे दो स्टैब्लिश्ड पॉइंट की ज़रूरत रहेगी। राइट, तो जब ये हाई ब्रेक हो जाएगा, उस ब्रेक होने के बाद में जो लो बनेगा, उसके बाद में वो लो जब स्टैब्लिश हो जाएगा तब हम बोलेंगे कि हमें दो स्टैब्लिश्ड और डिटरमाइंड पॉइंट्स मिल चुके हैं, और तब हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर पाएंगे। सो आइए देखते हैं कि ये कैसे एक स्टैब्लिश पॉइंट बना और हमने कैसे एक ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जैसा कि हम देख सकते हैं कि प्राइजेस ने यहाँ से एक बाउंस दिया और प्राइजेस ने कुछ शॉर्ट टर्म के लिए अपना एक ये ट्रेंड इस्टेब्लिश किया कि प्राइजेस का एक माइनर हाई बना, एक माइनर लो बनाया, फिर अपने हाई को तोड़ा, फिर एक अपना लो इस्टेब्लिश किया जो कि इस लो से ऊपर था, फिर एक हाई बनाया जो कि इस हाई को ब्रेक करा, एंड देन अगेन फिर से प्राइजेस डाउन साइड आ गए। बट हम ये देख रहे हैं कि प्राइजेस अपने इस लो को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। राइट, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइजेस सिर्फ ऊपर नीचे होकर एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। राइट, और हम ये देखना चाह रहे हैं कि प्राइजेस इस हाई को कब ब्रेक करेंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि प्राइजेस ने 9 जून 2020 को प्राइजेस ने इस हाई को ब्रेक कर दिया है। मतलब कि हमारा ये पॉइंट जो बन चुका है अब एक स्टैब्लिश पॉइंट बन चुका है, एक स्टैब्लिश पॉइंट यानी कि एक लो बन चुका है। ओके, नाउ क्योंकि ये हाई ब्रेक हो चुका है और ये एक स्टैब्लिश पॉइंट बन चुका है, तो हमारे लिए एक नया हाई क्या होगा, ये होगा, क्योंकि इस प्रीवियस हाई को तोड़ चुका है तो हमारा नया हाई क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, और हमारा लो ये इस्टेब्लिश हो चुका है। तो हमारे पास में एक इस्टेब्लिश पॉइंट है जो कि ये पॉइंट है। ओके, नाउ अब हमें दूसरा इस्टेब्लिश पॉइंट हमें डिटरमाइन करना है। तो हम कैसे करेंगे, जब प्राइजेस ने अपना एक हाई बनाया, इस हाई को ब्रेक करके एक हाई बनाया, तो वहां से प्राइजेस रिटर्न आने लगे, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइजेस यहाँ पर एक रिटर्न आने लगे और यहाँ पर आकर रुक गए। तो यहाँ आकर रुकने के बाद में क्या हम इससे स्टैब्लिश पॉइंट बोल सकते हैं? नहीं, अभी नहीं बोल सकते। जब तक कि प्राइजेस इस हाई को नहीं ब्रेक कर दे तब तक ये पॉइंट का सिग्निफिकेंस है ही नहीं, ये पॉइंट अभी तक सिग्निफिकेंट नहीं है। सो यहाँ पर रुकने के बाद में प्राइजेस धीरे धीरे अपमूव देने लगे और यहाँ पर ब्रेक कर दिया। राइट, सो इस पॉइंट को अगर हम देखें 15 जुलाई 2020 को अगर हम देखें तो यहाँ पर प्राइजेस ने इस हाई को ब्रेक कर दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक मेरा एस्टैब्लिश्ड लो बन चुका है। राइट, सो मुझे दो डिटरमाइंड और एस्टैब्लिश पॉइंट मिल गए हैं। हमने डिटर्मिनेशन तो यहाँ कर लिया था लेकिन एस्टैब्लिशमेंट हमें यहाँ मिला। अगेन यहाँ पर हमें डिटरमाइन हो गया था कि ये एक पॉसिबल लो हो सकता है, बट इसका एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर मिला। तो हमें दो पॉइंट मिल गए जो कि डिटरमाइंड और एस्टैब्लिश है। अब नाउ मैं क्या करूँगा, इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर दूंगा
एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से। सो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं कनेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि मेरे लिए एक ट्रेंड लाइन बनेगी। सो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे लिए एक ट्रेंड लाइन है। ओके, सो दिस इज अ ट्रेंड लाइन फॉर मी, राइट। सो इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा तो मेरे लिए क्या, दो स्टेब्लिश पॉइंट मिल गए हैं और ये एक ट्रेंड लाइन बन गई है, राइट। तो क्या मैं अपने इस स्टैब्लिश पॉइंट को लेकर भी एक ट्रेंड लाइन बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हैं, देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इसको डेटम मान रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे दो स्टैब्लिश पॉइंट की ज़रूरत है इस डेटम से। सो फर्स्ट प्राइजेस यहाँ पर गए, उसके बाद प्राइजेस ने यहाँ डिक्लाइन दिया, तो प्राइस का एक हाई ये बना, एक लो बना, बट ये स्टैब्लिश पॉइंट नहीं है। हमें स्टैब्लिश पॉइंट के लिए क्या चाहिए कि अगर इसको मुझे एक स्टैब्लिश पॉइंट बोलना है तो मुझे ये वाला जो हाई है इसे ब्रेक करना ज़रूरी है। सो यहाँ पर प्राइजेस ने इस हाई को ब्रेक कर दिया तो हम क्या कह सकते हैं कि ये पॉइंट एक स्टैब्लिश्ड है। अगेन प्राइजेस ने जब इसे ब्रेक करा तो यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया और यहाँ तक पहुँचे, तो ये हमारा एक हाई बन सकता है जो कि इस हाई से हायर है। सो हम कह सकते हैं कि प्राइजेस ने क्या बनाया, एक हायर हाई इस हाई के रिस्पेक्ट में और एक हायर लो इस लो के रिस्पेक्ट में। ओके, अगेन मुझे ये पॉइंट इस्टेब्लिशमेंट चाहिए, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट तभी होगा जब ये हाई ब्रेक हो जाएगा। तो इस कैंडल ने इस हाई को ब्रेक करा तो ये पॉइंट इस्टेब्लिश हो गया। तो मेरे पास में क्या, दो इस्टेब्लिश पॉइंट मिल चुके हैं, राइट। सो फर्स्ट इज दिस एंड अनदर इज दिस। तो मैं यहाँ से इसको कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूंगा। सो ये मेरी एक वैलिड ट्रेंड लाइन कहलाएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन कितनी वैलिड है, राइट। सो दिस इज हाउ वी हैव टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन। ओके, सो गाइस, हमने एक लास्ट पॉइंट भी देखा था, एवरी ट्रेंड लाइन इज मेड टू बी ब्रोकन, यानी कि हर ट्रेंड लाइन बनती है टूटने के लिए। सर जब भी हम देखते हैं कि हम कोई सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है। ओके, तो ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना ये इंडिकेट नहीं करता है कि ट्रेंड खत्म हो गया है, राइट, क्योंकि वो ट्रेंड एक छोटे से करेक्शन में चला गया है, वो ट्रेंड फिर से रिज्यूम कर सकता है। ये हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद में हमें सेल नहीं करना है या रुके रहना है? सो इसका सॉल्यूशन है फोकस ऑन ऑलवेज स्टैब्लिश पॉइंट। अगर स्टैब्लिश पॉइंट वायलेट हो जाता है यानी कि वो ट्रेंड खत्म हो गया है और एक मेजर करेक्शन आ सकता है। फॉर एग्जांपल, इस हाई के बनने से पहले एक स्टैब्लिश लो हमें कहीं दिख रहा है, वो है ये। सो मैं इसे एक स्टैब्लिश पॉइंट बोलूंगा, यानी कि ये ट्रेंड लाइन भले ही ब्रेक हो जाए, अगर प्राइजेस इस लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं देते तो मैं अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करूंगा, राइट। रादर मैं क्या करूंगा, अपनी ट्रेंड लाइन को एडजस्ट कर लूंगा। अगर प्राइजेस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद दोबारा ऊपर जाते हैं तो मैं अपनी ट्रेंड लाइन को एडजस्ट कर लूंगा। तो ट्रेंड लाइन को मैंने इस तरीके से एडजस्ट कर लिया और मेरा स्टैब्लिश जो पॉइंट है वो ये है। तो इस स्टैब्लिश पॉइंट के नीचे नहीं आया, यानी कि मैंने अपने ट्रेंड लाइन को स्टैब्लिश करा और मैं इस ट्रेंड को, जो यहाँ से मैंने ट्रेंड आइडेंटिफाई करा है, मैं उसे अभी भी इंटैक्ट मान रहा हूँ, राइट। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करने के बाद मैंने अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करा और प्राइजेस मेरी ट्रेंड के डायरेक्शन में ही चले और एक नया हाई बना दिया, राइट। अगेन प्राइजेस नीचे आए, ट्रेंड लाइन पर आए और यहाँ पे फिर बाय हुआ, प्राइजेस ने बाउंस कर दिया इस ट्रेंड लाइन पे। अगेन प्राइजेस ने यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। ओके, बट मेरा स्टैब्लिश्ड पॉइंट क्या है, इस हाई के बनने से पहले मेरा एक स्टैब्लिश पॉइंट है जो कि ये है। तो मैं यहाँ पर इसको अपना स्टैब्लिश पॉइंट बोलूंगा और अपनी ट्रेंड लाइन को एडजस्ट कर लूंगा। तो ट्रेंड लाइन एडजस्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद में लो बना है, मुझे ट्रेंड लाइन को वहां पर मूव कर देना है। तो ये मेरी ट्रेंड लाइन एडजस्ट हो गई। अगेन फिर देखिए, प्राइजेस फिर मूवमेंट अपने इस ट्रेंड को कंटिन्यू रखते हुए प्राइजेस ने अगेन अपना मूवमेंट ऊपर की तरफ कंटिन्यू रखा, राइट। अगेन प्राइजेस यहाँ पर आए और फिर प्राइजेस ने नया हाई बना दिया। तो प्राइजेस का ये जो ट्रेंड है ये अभी तक इंटैक्ट रहा। तो चलिए देख लेते हैं एक और एग्जांपल। सो फ्रेंड्स, ये चार्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज का डेली टाइम फ्रेम पर और हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे। सो शुरू करते हैं इस लो से, जो कि कोविड के फॉल के बाद में जो बना 23 मार्च 2020। सो ये एक लो है, ये स्टैब्लिश कब कहलाएगा, जब ये वाला हाई ब्रेक हो जाएगा। ये हाई कब ब्रेक हुआ, यहाँ पर 25 मार्च 2020 को ये हाई ब्रेक हो गया, राइट। सो अब मैं क्या कहूँगा कि मुझे एक स्टैब्लिश पॉइंट मिल गया है। अगेन यहाँ इसको ब्रेक करने के बाद में क्या हुआ कि प्राइजेस यहाँ तक रिट्रेसमेंट आए, बट ये पॉइंट अभी स्टैब्लिश नहीं हुआ। ये स्टैब्लिश कब होगा, जब ये हाई ब्रेक हो जाएगा। तो ये हाई यहाँ पर ब्रेक हुआ और अब मैं इसे कह सकता हूँ कि ये मेरा एक स्टैब्लिश पॉइंट है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा। तो हम इस स्टैब्लिश पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे इस स्टैब्लिश पॉइंट पर और हम ये कह सकते हैं कि हाँ, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है। सो मेरा मोस्ट रिसेंट स्टैब्लिश पॉइंट ये है। तो जब तक प्राइसेस इसके नीचे नहीं जाएंगे तब तक मैं अपने इस ट्रेंड लाइन के साथ में रहूँगा और इसको एडजस्ट करते जाऊंगा अगर प्राइसेस इसके नीचे आएंगे। सो प्राइसेस यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के नीचे आए, राइट, लेकिन इस एस्टेब्लिश पॉइंट को नहीं ब्रेक करा। अगेन प्राइसेस ने ये हाई को ब्रेक कर दिया और यहाँ पर चले गए। तो मैं क्या करूँगा, इस अपने ट्रेंड लाइन को रीएडजस्ट कर लूँगा और इस तरीके से इस लो को मैं कनेक्ट कर दूंगा, राइट। सो मेरी जो लाइन बन गई ये हो गई।
सो मेरे लिए एस्टेब्लिश पॉइंट अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और प्राइसेस जब तक इसके नीचे नहीं आएंगे मेरा ये ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा, राइट। अगेन प्राइजेज ने एक ये हाई बनाया और वहाँ से ये नीचे की तरफ आए, लेकिन मेरा जो एस्टेब्लिश पॉइंट था ये था, तो अभी मैं क्या करूँगा, मेरा ये जो ट्रेंड है ये इंटैक्ट है। नाउ जैसे ही ये हाई ब्रेक हो जाएगा तो मेरा ये पॉइंट क्या बन जाएगा, एस्टेब्लिश पॉइंट बन जाएगा। ओके, सो यहाँ पर ये हाई ब्रेक हो गया और ये मेरा पॉइंट क्या बन गया, एस्टेब्लिश पॉइंट। तो मेरा एस्टेब्लिश पॉइंट मैंने मूव कर लिया यहाँ पर, और अपनी ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ पर फिर से रीएडजस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे दो एस्टेब्लिश पॉइंट ये मिल गए और ये मिल गए। अगेन मैं अपने ट्रेंड लाइन के साथ तब तक रहूँगा जब तक कि ये एस्टेब्लिश पॉइंट नहीं ब्रेक हो जाता। सो प्राइसेस इस ट्रेंड लाइन के नीचे आए, एक सिग्निफिकेंट लो बनाया, बट इस लो को ब्रेक नहीं कर पाए, और अगेन ट्रेंड लाइन के ऊपर चलेंगे तो मैं अपनी ट्रेंड लाइन को फिर से एडजस्ट कर लूँगा, और मैंने अपना ट्रेंड लाइन यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। नाउ मैं अपने एस्टेब्लिश पॉइंट को मूव कर सकता हूँ, क्योंकि ये हाई भी ब्रेक हो चुका है, राइट, और मेरा एस्टेब्लिश पॉइंट ये बन गया। सो मेरे लिए दो एस्टेब्लिश पॉइंट ये बन गए, एक ये एस्टेब्लिश पॉइंट है, ये एस्टेब्लिश पॉइंट है, राइट, और मैं अपनी ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा। सो जब तक प्राइजेस इस ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहे हैं और अपने किसी सिग्निफिकेंट एस्टेब्लिश पॉइंट को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर रहे, तब तक मेरे लिए ये ट्रेंड अप ट्रेंड जारी रहेगा और मैं बाइंग में ही रहूंगा। अब हम फोकस करेंगे इस पॉइंट पे, थर्ड टच ऑलवेज कंफर्म योर ट्रेंड लाइन। सो गाइस, इस चार्ट है टाटा स्टील का 1 आवर का चार्ट है, और यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो फर्स्ट एस्टेब्लिश पॉइंट मुझे कहाँ मिलेगा, ये एक एस्टेब्लिश पॉइंट है, क्योंकि ये एक हाई ब्रेक हो चुका है। अगेन प्राइजेस यहाँ पर आए और प्राइजेस ने यहाँ पर हाई ब्रेक करा, तो मुझे ये एस्टेब्लिश पॉइंट मिल चुका है। तो दो एस्टेब्लिश पॉइंट मुझे मिल चुके हैं, एक ये मैं इनसे ड्रॉ करके एक्सटेंड कर दूंगा अपनी ट्रेंड लाइन को, राइट। सो इस तरीके से मैंने अपनी ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर दिया ना। अब जब भी हम देखेंगे, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, ये हमारा सेकंड पॉइंट था, प्राइजेस इस ट्रेंड लाइन के पास में तीसरी बार दिखाई देंगे और उस ट्रेंड लाइन को होल्ड करेंगे, यानी कि इस ट्रेंड लाइन को वो रिस्पेक्ट करेंगे, तो वहाँ पर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। वहाँ पर उस डायरेक्शन में जाने के लिए हमें एक बहुत अच्छा चांस मिलेगा। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट टच यहाँ पर हुआ, सेकेंड टच यहाँ पर होगा, और जैसे ही ऑल्दो यहाँ पर टच नहीं मिला है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है प्राइजेस। सो ये इंपॉर्टेंट एरिया हो जाएगा और ये हमारी ट्रेंड लाइन को कंफर्म कर देगा, राइट। सो अगर मैं अपनी ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करना चाहूँ तो मेरे लिए एक थर्ड टच यहाँ पे मिल जाएगा, और आप देख सकते हैं कि प्राइजेस ने यहाँ से कैसा रन दिया है, राइट। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द थर्ड टच, राइट। सो फर्स्ट टच इज दिस, सेकेंड टच इज दिस, अगेन द थर्ड टच इज दिस एरिया। सो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये थर्ड टच वेरी इंपॉर्टेंट था, और इसके बाद जब प्राइजेस ने इस हाई को ब्रेक करा तो हमारा ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन बनी। सो दिस इज हाउ वी कैन से अ थर्ड टच इज इंपॉर्टेंट। सो अगर मैं यहाँ से भी स्टार्ट करूँ तो यहाँ पर मेरे लिए फर्स्ट टच होगा, यहाँ पर मेरे लिए सेकंड टच होगा, और ये जो थर्ड टच है ये इसने कंफर्म कर दिया कि ये ट्रेंड लाइन वैलिड है और हम अप ट्रेंड में रिज्यूम कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ द थर्ड टच। सो हम देख लेते हैं कुछ डूज एंड डोंट्स while applying this trend line. Okay, so सबसे पहले always wait for two significant established points to draw a trend line. सो हमें हमेशा दो सिग्निफिकेंट स्टैब्लिश पॉइंट की जरूरत है किसी भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए। सिग्निफिकेंट वर्ड इसलिए यूज किया है बिकॉज अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में जाकर किसी भी दो स्टैब्लिश पॉइंट को बोल रहे हैं कि ये हमारे लिए स्टैब्लिश पॉइंट है, और हम उस ट्रेंड को हायर टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने दो स्टैब्लिश पॉइंट आइडेंटिफाई करे हैं आवरली चार्ट पर, और आप डेली चार्ट्स में कह रहे हैं कि ये मेरा एक ट्रेंड बन चुका है, सो ये कहना बहुत गलत होगा। बिकॉज जिस टाइम फ्रेम में हमें एस्टेब्लिश पॉइंट मिले उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, और वो ट्रेंड लाइन उसी टाइम फ्रेम के लिए वैलिड रहेगी, राइट। यूज हायर टाइम फ्रेम फॉर बेटर इनसाइट ऑफ ट्रेंड। एडजस्ट योर ट्रेंड लाइन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। फॉर एग्जांपल हमने 2-3 कंडीशंस देखी जहां पर हमें ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करना पड़ा। जैसे कि टाटा स्टील के चार्ट में हमने देखा कि थर्ड टच एक्चुअल वहां पर हमें थर्ड टच नहीं मिला है, लेकिन हमने अगर अपनी ट्रेंड लाइन को एडजस्ट कर लिया है तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पर हमें एक थर्ड टच मिला है। ओके, डू नॉट ड्रॉ सो मेनी ट्रेंड लाइन्स, कीप योर चार्ट क्लीन। सो ऐसा हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत सारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, वहाँ बहुत सारी लाइन्स होती हैं, ओके, जो कि एक बेसिक डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर पाती है। वो लाइन सिर्फ एक रैंडम लाइंस होती हैं और वो एक ट्रेंड लाइन नहीं होती है, राइट। सो हमें अपने चार्ट को क्लीन रखना है, कम से कम ट्रेंड लाइन होनी चाहिए और इस्टेब्लिश पॉइंट के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए, तो हम उसे ट्रेंड लाइन कहेंगे, राइट। और उनके अलावा कोई भी लाइंस अगर आपकी चार्ट्स में है तो वो सिर्फ आपकी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करेगा और आपके ट्रेडिंग डिसीजंस में हिंड्रेंस पैदा करेगा, राइट। डू नॉट यूज ट्रेंड लाइन अलोन। सो जब भी हम ट्रेंड लाइन की हेल्प से हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो सिर्फ ट्रेंड लाइन के ही ऊपर रिलायबल नहीं होना चाहिए। ट्रेंड लाइन के साथ में अदर्स टूल्स भी हैं, अदर्स डिमांड एंड सपोर्ट एरिया है जो हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। सिर्फ ट्रेंड लाइन के बेसिस पर अगर हम ट्रेड करें सो ये भी सही नहीं है, राइट। सो ट्रेड करने के लिए ट्रेंड लाइन ज़रूरी है, बट सिर्फ ट्रेंड लाइन से ही ट्रेड हो जाए ये ज़रूरी नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि मैं पर्सनली लोगों को कहता हूँ, स्ट्रिक्टली अवॉइड
टू ड्रॉ टू मेनी हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हम ये देखते हैं कि कुछ लोगों के पास बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लेवल्स रहते हैं, हर हॉरिजॉन्टल लेवल पर एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस उनके चार्ट पर अवेलेबल रहता है जहां पर वो बाय या सेल करते हैं। अगर हमें हर हॉरिजॉन्टल लेवल पर एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिखाई देगा तो हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, आपका माइंड ट्रेड नहीं ले पाएगा, राइट? सो अवॉइड दिस, too many horizontal support and resistance are not good. Okay, so this is all about trend line। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।